नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। बस कंडक्टर पर चौपड़ से हमला करने वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रखे हैं। लारेब न सिर्फ बेहद गुस्सैल स्वभाव का है, बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है। लारेब हाशमी पाकिस्तानी चरमपंथी लीडर खादिम हुसैन का फॉलोवर है और उसके भाषणों ने उसे और ज्यादा उग्र और भड़काऊ बना दिया है। शायद यही वजह है कि लारेब हाशमी ये भूलने की भूल नहीं कर बैठा है कि वो हिंदुस्तान में रहता है, न कि पाकिस्तान में। प्रयागराज में सिटी बस के कंडक्टर पर चॉपर से जानलेवा हमला करने वाला छात्र लारेब हाशमी आखिर इतना क्यों बेखौफ हो गया? आखिर कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत और वहशीपन पनप गया? आखिर कहां से हमलावर लारेब हाशमी को इस मामले की हिम्मत मिली? इन सवालों के जवाब अब मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बीटेक का छात्र लारेब न सिर्फ कट्टरपंथ की तरफ झुकाव रखता था, बल्कि ऐसी हमलावर सोच को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करता था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक का संस्थापक है और कट्टरपंथी और उग्र सोच को बढ़ावा देता है। लारेब हाशमी न सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को सुनता था, बल्कि उससे बेहद प्रभावित था। शायद यही वजह है कि उसने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बीटेक छात्र को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि वो घायल है, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल के वार्ड में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात है। 24 नवंबर को इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर बीटेक छात्र लारेब हाशमी ने चॉपर से हमला किया था। कोर्ट ने लारेब को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान हुए एनकाउंटर में लारेब को पैर में गोली लगी थी। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, जिसकी वजह से अभी इलाज के लिए उसे अस्पताल में ही रखा गया है। उधर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए लारेब की हालत में सुधार के बाद कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। वहीं पुलिस की एक टीम ने लारेब के परिवार से भी पूछताछ की है। लारेब के पिता एक पोएट्री फॉर्म चलाते हैं। परिवार ने माना कि लारेब बेहद गुस्सैल है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे इस संबंध में पूछताछ की है। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्यों उसने चॉपर से जानलेवा हमला किया। क्या सिर्फ 8 रुपए का विवाद था या इसके पीछे और कोई वजह है? लेकिन जिस तरह उसने वीडियो वायरल किया था, उसको देखकर साफ लग रहा है कि वो जिहादी मानसिकता का है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये बात इसमें सामने आ रही है। उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर ATS ने भी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने लारेब के घर जाकर उसके कमरे की तलाशी ली और वहां से मिले कट्टरपंथी साहित्य को लेकर भी जांच की जा रही है। उधर अस्पताल में भर्ती घायल बस कंडक्टर की हालत में अब काफी सुधार बताया जा रहा है। पुलिस ने लारेब के कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए भी जानने की कोशिश शुरू कर दी है कि क्या लारेब किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल था या फिर किसी संदिग्ध के संपर्क में था। ATS की जो टीम है उसके घर से कई सामानों को जब्त किया है। डेस्कटॉप के साथ ही साथ चिप और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें बरामद की है। 2 मोबाइल और बैंक खातों की डिटेल बरामद की गई है। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में था, उनके भाषणों को सुनता था, उससे प्रभावित था। उसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसने जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात उसने कही है कि वो तहरीक-ए-लब्बैक का नाम बार बार ले रहा है और ये कहा था कि ये बचेगा नहीं। और इंशाअल्लाह जिस तरह की उसने बातें कही थी उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और इससे वो प्रभावित था।
सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मामूली सी बात पर फायरिंग और फिर दहशत फैलाते हुए फरार हो जाना। अलीगढ़ में सरेआम एक दुकानदार को दुकान में घुसकर गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। क्वाडसी इलाके में एक दुकानदार को कुछ संदिग्ध लड़के गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस अब न सिर्फ लुटेरों की तलाश कर रही है, बल्कि जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। अलीगढ़ में सरेआम एक दुकानदार को दुकान में घुसकर गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। करसी इलाके में एक दुकानदार को कुछ संदिग्ध लड़के गोली मारकर फरार हो गए। घटना शाम के वक्त की बताई जा रही है, जिस वक्त सुभाष अपनी इन्फेक्शनरी शॉप पर अकेले बैठे थे। इसी बीच 2 बाइकों पर सवार 4 लड़के आए और सुभाष पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। ये दुकान पर बैठते हैं, इनके बड़े बेटे हैं वो भी दुकान पर बैठते हैं, उनका थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, विकलांग है, तो इनकी जो है ये हेल्प करने के लिए शाम को बैठे थे दुकान पर। तो 3-4 लड़के वहाँ खड़े हुए थे, तकरीबन दुकान से 20-30 मीटर दूर, और तीनों के मुंह पे डाटा बंधा हुआ था और तीनों चारों खड़े हुए थे। और खड़े होके वो दुकान के पास आए हैं, उन्होंने सामान मांगा था या सामान क्या किया, इतने में तो उन्होंने हमें मार कर दिया। क्या मारा? उन्होंने गोली मारी है। क्या गोली लगी? एक गोली। कहाँ लगी है? ये गोली इनके यहाँ लगी है, यहाँ से पार होकर यहाँ निकली है पीछे। तो वो लोग गोली मारी, वो जो 3-4 लोग थे वो काय पे सवार थे? वो आपकी बाइक थी उन पर। अच्छा, तो मौके से फरार हो गए वो मार के। भैया इतनी देर में तो वो ये अपने काउंटर से निकल के, हमें भी ऐसा ही लगा है कि पता नहीं गोली चली है, ये काउंटर से जैसे निकल के बाहर आए, बाहर गिर पड़े। अच्छा। घायल दुकानदार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दुकानदार को पेट में गोली मारी गई है। मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकला था, तो जैसे मैं इनके घर के सामने से निकला तो ये अपने दुकान से काउंटर में से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही निकल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही देखा बाहर आकर ये नीचे गिर पड़े, जिस कारण मैं वहाँ रुका, देखा, पता चला कि इनको किसी ने गोली मार दिया। कौन लोग थे? कोई जानकारी मिल पाई है कौन लोग थे वो? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन वहाँ सब लोग ये बता रहे हैं कि 4 लड़के थे, 2 बाइक थी और 2 बाइक पर लड़के आए और उन्होंने गोली मारी है और उसके बाद वो लड़के फरार हो गए। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कौन थे? इसके अलावा कोई जानकारी नहीं हो पाई। इनको वहाँ के जो इनके संबंधी थे, मिलने वाले थे, और वहाँ जो लोग घूम रहे थे, उन्होंने उनको उठा के वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल, और फिर पुलिस भी वहाँ पहुँची टाइम पर। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ के जरिए हमलावरों का सुराग लगाने की मुहिम तेज कर दी है। इन हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। अशोक कुमार जी की परचून की दुकान है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए तथा इनको गोली मार के घायल कर दिया है, जिनको उपचार के लिए जेएमसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है। घटना का कारण तथा हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे दिखाए जा रहे हैं। 2 टीमें गठित की गई हैं। ये सनसनीखेज वारदात स्थानीय विधायक के घर से कुछ ही दूर पर हुई है। ऐसे में विधायक भी दुकानदार का हाल लेने के लिए मौके पर पहुंचे और जल्द इस घटना का खुलासा होने की बात कही है। दुकान पर खड़े रहे, कुछ अज्ञात लोग आए और गोली मार कर चले गए। बाकी घटना पुलिस की जानकारी आने पर पूरी पता लगेगी। पुलिस अपनी जांच में जुटी है और जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा इसमें और कड़ी कार्रवाई होगी। अलीगढ़ के पौष इलाके में सरेआम फायरिंग की वारदात के बाद न सिर्फ व्यापारियों में डर का माहौल है, बल्कि आखिर क्या ही वजह थी कि एक बुजुर्ग दुकानदार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, तेलंगाना के रण में सीएम योगी के हुंकार, कुतुबुल्लापुर में सीएम योगी का रोड शो। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रखे हैं, जहां कुतुबुल्लापुर में सीएम योगी रोड शो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को, बीजेपी के प्रत्याशी को प्राप्त हो और बीजेपी का प्रत्याशी 22 जनवरी सादर आमंत्रित भी करने जा रहा है।
और इसी आमंत्रण के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं ना? तो चारों ओर से एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। విధంగా ఇయాల మరి భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుపు కోసము మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క కుత్బుల్లాపూర్ రావడం జరిగింది। మరి మనము ఆయన పేరు నిలబెడతామా? మనం ఆయన పేరు నిలబెట్టి గెలిపిస్తాం కదా। आपका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को, बीजेपी के प्रत्याशी को प्राप्त हो और बीजेपी का प्रत्याशी 22 जनवरी के सादर आमंत्रित भी करने जा रहा है। और इसी आमंत्रण के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सब सहमत हैं ना? तो चारों ओर से एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। अपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी